हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या लेखपाल या आरओ जैसे किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी स्पेशल जीके का यह पहला लेसन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज से हम उत्तर प्रदेश विशेष की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ करेंगे इसमें, जो सीधे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखेंगे, जिसके साथ ही राज्य का भौगोलिक और प्रशासनिक महत्व क्या है, यूपी के नामकरण का पूरा इतिहास क्या रहा है, यूनाइटेड जो प्रोविंसेस का क्या इतिहास था और वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब और कैसे पढ़ा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं उत्तर प्रदेश एक परिचय। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के परिचय से। तो भारत के मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित एक बहुत ही समृद्ध और प्रमुख राज्य है। इसे हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, यूपी कह देते हैं। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था की बात करें तो राज्य की राजधानी लखनऊ है। वहीं न्याय व्यवस्था के लिए अगर इसका उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, वह प्रयागराज में स्थित है। और उसकी एक खंडपीठ यानी कि बेंच लखनऊ में भी स्थापित है। तो भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमेशा से एक अग्रणी राज्य रहा है। देख सकते हैं सर, आपको स्क्रीन में लिखा हुआ मिल भी जाएगा उत्तर प्रदेश का स्थान भारत के मानचित्र में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब बात करते हैं यूपी की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी राज्यों की। यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से उसकी सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये 8 राज्य कौन कौन है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है, जिसके साथ यूपी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजधानी लखनऊ। तो चलिए अब थोड़ी बात करते हैं राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको याद रखना है कि यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यह शहर अपनी जो नजाकत, तहजीब और ऐतिहासिक इमारतों और ख़ास तौर पर चिकनकारी हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उत्तर प्रदेश एक नज़र में। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एक क्विक रिवीजन देख टेबल के नज़रिए से आप याद कर सकते हैं कि राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, संक्षिप्त में हम यूपी बोल देते हैं। राजधानी लखनऊ। उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है तो वो प्रयागराज है, और जिसकी खंडपीठ है वो लखनऊ में है। और यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राज्य का गठन दिवस यूपी डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। और इसे आप अपने नोट में ज़रूर मार्क कर लें। इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे आपको सब कुछ पता है तो इसका एक रिवीजन कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का नाम का उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास एक बार इसको नज़र डालते हैं, इस पर देखते हैं क्या है। तो इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था, समय समय पर जो प्रशासनिक बदलावों के कारण इसके नाम भी बदलते रहे। प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो इसे बड़े भूभाग को अलग अलग हिस्सों में मध्य देश, जो ब्रह्मसी देश, अवध और कुरु पंचाल जैसे नामों से भी जाना जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे एक नया नाम दिया, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसे बाद में छोटा करके केवल यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाने लगा। इस तरीके से इसका इतिहास रहा। इसमें और आगे देखते हैं तो इसके संयुक्त प्रांत का एक इतिहास इसमें समझते हैं कि अंग्रेजों के समय में यह क्षेत्र आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहलाता था। आगे चलकर साल 1937 में इसका नाम और भी छोटा कर दिया गया और इसे केवल यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी राज्य को इसी यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से भी जाना जाता था। अब इस संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश तक की यात्रा कैसी रही उसको एक बार देख लेते हैं।
तो आइए इस नाम परिवर्तन के क्रम को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। पहले चरण में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा गया। दूसरे चरण में 1937 में यह यूनाइटेड प्रोविंस बन गया। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन जो एग्जाम में बार बार छपता है, 24 जनवरी 1950। इसी दिन आधिकारिक रूप से संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जो एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है। आगे देखते हैं 24 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। तो अब आप समझ गए होंगे कि 24 जनवरी की तारीख यूपी के लिए कितनी खास है। तो इसी कारण से प्रतिवर्ष जो 24 जनवरी को पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि यूपी डे मनाया जाता है। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस की विशेषताएं। तो यह जो हम उत्तर प्रदेश के दिवस मनाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य राज्य के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध जो संस्कृति और समृद्ध संस्कृति हो गई, कला, उद्योग और विकास की उपलब्धियों को दुनिया को सामने प्रदर्शित करना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके नोट कर लेना चाहिए, वह यह है कि उत्तर प्रदेश दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत हाल ही में वर्ष 2018 से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन का इतिहास। तो चलिए अब राज्य के पुनर्गठन पर एक नज़र डालते हैं। तो ब्रिटिश काल में यह क्रम जो प्रांत कई अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को जोड़कर बनाया गया था, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अवध आदि। स्वतंत्रता मिलने के बाद जब भारत में देशी रियासतों का जो विलय हो रहा था, तब प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र को एक बिल्कुल नई और स्थायी पहचान मिली। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद जो कालक्रम आपको स्पष्ट होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और यूनाइटेड प्रोविंस जो स्वतंत्र भारत का एक जो प्रमुख राज्य बन गया। और भारतीय संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो यहाँ एक बहुत ही अहम जानकारी है कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी हिस्से को अलग करके 13 राज्यों के साथ एक नए राज्य का गठन किया गया था, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम का अर्थ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम उत्तर प्रदेश ही क्यों रखा गया? तो चलिए इसके शाब्दिक अर्थ को भी समझते हैं। उत्तर का मतलब होता है उत्तरी दिशा, नॉर्थ, और प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र या राज्य, स्टेट। क्योंकि यह जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में जो भौगोलिक रूप से स्थित है, इसलिए इसे उत्तर दिशा में जो स्थित प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं भारत के लिए उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो राजनीतिक रूप से देखें तो यह केंद्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ देश में सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। धार्मिक दृष्टि से यह सनातन और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। इतिहास की बात करें तो 1897 की महान क्रांति का यह प्रमुख केंद्र रहा है, 1857। तो और सांस्कृतिक रूप से यहाँ संगीत, कथक, नृत्य और जो साहित्य पूरे विश्व में विख्यात है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इतिहास के पन्नों में उत्तर प्रदेश के कई शहरों का अतुलनीय योगदान रहा। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, झांसी, मेरठ, कन्नौज, कौशाम्बी और कुशीनगर, ये वो शहर हैं जिन्होंने भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अपने भीतर समेटा हुआ है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्र। तो धार्मिक रूप से भी उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और तो काशी में भगवान शिव का विश्वनाथ मंदिर और माँ गंगा का पावन तट है। मथुरा, वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहीं प्रयागराज अपने त्रिवेणी संगम और महाकुंभ के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर, जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये सभी जो विश्व प्रसिद्ध स्थल यहीं स्थित हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट फैक्ट। तो चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट को तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं।
राजधानी आपको पता ही हो गया, पता भी होगा इसे। तो लखनऊ नामकरण की तिथि 24 जनवरी 1950। उच्च न्यायालय प्रयागराज, पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। तो और हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब खुद को टेस्ट करते का समय कुछ सीधे प्रश्न बोलूँगा, आप अपने मन में उत्तर सोचिएगा, इसका आपको उत्तर भी मिलेगा इसमें। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। बार बार इसमें लखनऊ लखनऊ आ रहा है, आपको सबको पता ही होता है ये। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? देख सकते हैं लखनऊ। प्रश्नों का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर बहुत ही कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिख रहे होंगे जिसे आप देख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बच्चे को पता है ये सारी चीज़ें। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब मनाया जाता है? और यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। सही आंसर। तो इस तरीके से आप एक-एक करके इसमें देख सकते हैं। और क्लास खत्म करने से पहले एक क्विक समरी देख सकते हैं कि आज हमने यूपी का सामान्य परिचय और उसकी अवस्थिति को समझा। हमने जाना कि राजधानी लखनऊ और हाई कोर्ट प्रयागराज में जो यूनाइटेड प्रोविंसेस को लेकर 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश बनने का इतिहास समझा और इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हमने महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों को महत्व को देखा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न को भी अभ्यास किया। तो दोस्तों, या तो बस एक शुरुआत थी। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका कौन सा स्थान है और जो अंशासी और देशांतरी जो विस्तार क्या है और नेपाल से सटे हुए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कौन कौन से जहाँ से एग्जाम में पक्के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जी एग्जाम आपसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।